हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए यार, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट, नया प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रीवियस सेट है, देख सकते हैं। आपका 29/1/2017 का सेट है साथियों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम 91 के नाम से टेलीग्राम चैनल है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायरेक्ट बोला गया है क्वेश्चन 1 में, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था साथियों? आपका जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मेगा स्नीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था, राजदूत बन के आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें पार्शियल कहाँ सीखी? आपका पटना में सीखी थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे साथियों? आपका सरोद बजाते थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। यहाँ लिखा गया अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। किस दौरान हुई थी? तो आपका ग्रीक सभ्यता के दौरान हुई थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है 8वीं शताब्दी के किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया था साथियों। कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगर एग्जाम 91 पर नए हैं साथियों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको एग्जाम तक मिलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है भारत के दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितनी सदस्यता की आवश्यकता होती है? आपका 1/10 सदस्यता की होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया है साप्ताहिक सरली एबोध कहाँ से प्रकाशित होता था साथियों? का पेरिस से होता था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। H1N1 इसके द्वारा होता है, आपका जान रहे हैं, विषाणु के द्वारा होता है। H1 और H1N1 स्वाइन फ्लू को बोला जाता है साथियों, उसी का वायरस नाम है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एक जाना माना साहित्यकार समारोह कहाँ होता है? जान रहे हैं, जयपुर में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बुद्ध से संबंधित अवतारों में जुड़े प्रतीक में स्तूप क्या है? तो साथियों स्तूप के बारे में बोला गया। स्तूप जान रहे हैं आप लोग, मृत्यु संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था साथियों? विष्णुगुप्त था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था साथियों? आपका अकबर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न रहते थे साथियों? 9 रत्न रहते थे। और शिवाजी के दरबार में अगर पूछेगा तो अष्टप्रधान था, यानी 8 मंत्रियों का कार्यकाल रहता था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों, नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर। बोला गया है गोवा से पूर्व पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी राजधानी स्थापित की थी साथियों? आपका कोचीन हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया बैंगनी प्रकाश में लेमडा का परास कितना होता है? क्या है? लेमडा का परास बोला गया साथियों। आपका हो जाएगा 380/450 हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग में आता है साथियों? आपका प्रकाशिकीय तंतु आता है। क्या आता है? प्रकाशिकीय तंतु। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होता है? आप लोग जान रहे हैं, दिसंबर 22 यानी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि होता है आपका 21 जून को होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य F और उसके मध्य की दूरी R के बीच रिश्ता क्या है साथियों? आपका रिश्ता हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, F समानुपाती 1/r² हो जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन बिहार SSC इंटर स्तरीय में पूछेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल में चलिए। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में बोला गया है चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ किया गया है? जान रहे हैं, 1917 में किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल क्या है? आपका पलाश है। क्या है? पलाश है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपका 22 नंबर में रीजनिंग है साथियों। डायरेक्ट 21 की ओर चलते हैं। बोला गया भारत में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल कहाँ खोली गई थी साथियों? आपका कानपुर में खोला गया था। उत्तर प्रदेश कानपुर में खोला गया था साथियों। उसके बाद बोला गया है प्राकृतिक रेशम में कितनी किस्म होते हैं? आपका 4 होता है। मूंगा होता है, मलबारी होता है और 2 होता है साथियों, याद नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? आप लोग जानते हैं, अमृतसर में हुआ था। और डॉक्टर सत मलिक और
किचलू की गिरफ्तारी के कारण किया गया था साथियों। एक सभा था जो कि जनरल आर डायर अंधाधुंध गोली बारिश कर दिया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति बोला गया साथियों। कौन सा है तमिलनाडु में? इरूला है। क्या है? इरूला जनजाति तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जारवा जनजाति के बारे में बोला गया। जारवा आपका अंडमान निकोबार का हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना कहाँ, मतलब कहाँ नहीं, किस नाम, क्या नाम था साथियों? आपका हुंगुल था साथियों। सर्वप्रथम जो भारत की वन्यजीव अभ्यारण्य था उसका नाम था हुंगुल था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है नीति आयोग का प्रारंभ जान रहे हैं जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? आपका विनोबा भावे थे साथियों। कौन थे? विनोबा भावे थे। जम्मू कश्मीर के शासकीय भाषा बोला गया। राजकीय भाषा बोलता तो डोगरी हो जाता, लेकिन शासकीय भाषा बोला गया है तो आपका उर्दू हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। जापान की संसद कहलाती है। जापान की संसद क्या कहलाती है साथियों? डायट कहलाती है। क्या कहलाती है? डायट कहलाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब, जिसको हम लोग दुबई बोलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। भारतीय झंडा के चक्र क्या बोला गया? चक्र जो जिसमें 24 को तिल्ली होता है, किस कलर का होता है? आपका नारंगी कलर का, नीला कलर का होता है साथियों। तो नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में बोला गया साथियों, अरविंद घोष किया था। और वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एक चैत्र प्राय पड़ता है, ध्यान रहे 22 मार्च, कौन सा दिन पड़ता है? 22 मार्च को पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की अजमाइश यात्रा दिल्ली और इन शहरों के मध्य हुआ था। आपका आगरा, दिल्ली से आगरा था। गतिमान एक्सप्रेस का जो रूट था दिल्ली से आगरा की ओर चलते साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। किसका उपनाम दा वल है? दा वल है। आपका राहुल द्रविड़ का उपनाम था दा वल था साथियों। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है साथियों? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखा था साथियों? आपका लिखा था ओबामा लिखा था, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है समय का वर्णन करते हुए संक्षिप्त में एडी का अर्थ क्या होता है? क्या है संक्षिप्त में एडी का अर्थ क्या है? एनोडोमिनियन है। क्या है साथियों? एनोडोमिनियन बोला जाता है साथियों। शहीद दिवस जान रहे हैं 30 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। चलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन आपका 45 नंबर में क्या बोला गया है? अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने का डर कहलाता है साथियों नोमोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? नोमोफोबिया कहलाता है साथियों। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र क्या था? पैंथर पंचाली। क्या था साथियों? पैंथर पंचाली था साथियों, सत्यजीत रे द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जानिए रहे आप लोग कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में साथियों। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। कौन उनके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे साथियों? धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ 2008 में किया गया था साथियों। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है साथियों वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या मिलता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है साथियों। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। भारत मानक समय ग्रीनविच के मध्य का
कितना समय होता है आपका 5.5 डिग्री। आगे चलता है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान कौन सा है साथियों? आपका एशिया हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाता है? एशिया हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। मानव चित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाला रेखा क्या कहलाता है साथियों? आइसोबार कहलाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। क्या बोला गया? एक ठंडी और शुष्क बोला गया। बोरा जो होता है ठंडी और शुष्क वायु होता है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, 56 नंबर। वह नदी जो दिल्ली में बहती है, जानिए रहे हैं, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। उसके बाद क्या बोला गया है? इरावती नदी किन में गिरती है? इरावती नदी बोला गया आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सकता है क्या कहलाता है साथियों? रीफ कहलाता है। क्या कहलाता है? रीफ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जान रहे हैं ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है। उसके बाद बोला गया है वह एक संग्रहित फल क्या है? शहतूत। संग्रहित फल होता है शहतूत होता है साथियों। बजसर यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है? बजसर कहाँ स्थित है? कहने के बदल यहाँ लिख दिया, यहाँ पर स्थित है। आपका बज हो जाएगा ऑस्ट्रिया में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। बोला गया मात्रा ut प्लस हाफ AT²। ये जो है गति का द्वितीय समीकरण के बारे में बोला गया है। आयाम बोला गया साथियों। आपका सिर्फ L हो जाएगा आयाम। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। शाकीय भौतिक के नियम इस कणों पर लागू होता है जिसका आयाम है साथियों। क्या है आयाम? आप लोग देख सकते हैं ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर है साथियों। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इसका कौन कौन सा परिवर्तन हो सकता है, उसी के बारे में बोला गया साथियों। आपका बी हो जाएगा एस्थेटिक घर्षण होता है और काइनेटिक एनर्जी होता है। उसके बाद रोलिंग घर्षण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है ध्वनि की गति भी और मध्यम का घनत्व P के मध्य क्या रिश्ता है साथियों? आपका ये सही हो जाएगा V² समानुपाती 1/P हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। गुरु नानक का जन्म जान रहे हैं तलमंडी में हुआ था साथियों। उसके बाद बोला गया है अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा था? आपको रंगून भेजा था, जो कि म्यांमार में रंगून पड़ता है साथियों। अभियान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉन निकोलसन किया था साथियों। कौन किया था? जॉन निकोलसन। किसके शासनकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे उस समय, बंगाल के वाइसरॉय गवर्नर थे साथियों, जनरल गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिरी से एक पूर्ण वाइसराय कौन था? तो आपका बेवले थे साथियों। उसके बेवले के बाद आया था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत आज़ाद होने की घोषणा की गई थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एक लो चमकीय पदार्थ के लिए उनकी चमकीय सुग्रहिता के लिए क्या शर्त है साथियों? अधिक होता है। सुग्रहिता क्या होता है साथियों? अधिक होता है साथियों। उसके बाद बोला गया है जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति पर परिवर्तन नहीं आता, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है साथियों। उसी के बारे में बोला गया। अब यहाँ से आपका मैथ चलेगा 5 क्वेश्चन आपका है, वहाँ से 90 से 95 या 90 से 100 तक। हाँ 90 से 100 तक 10 क्वेश्चन और है साइंस का। सिद्धांत देख सकते हैं त्रिभुज P त्रिभुज X ग्रेटर देन बराबर H/4 पाई कहलाता है साथियों। हाइजेनबर्ग और निश्चितता का सिद्धांत कहलाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है C6H14 के कितने उच्चक्रिय श्रृंखला समावेशी संभव है साथियों? 5। कितना है? 5 है साथियों। उसके बाद बोला गया है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा साथियों? AB और AB होता है साथियों। उसके बाद बोला गया भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है साथियों। यह एक प्रोटीन नहीं है। कौन सा इसमें प्रोटीन नहीं है साथियों? उसी के बारे में बोला गया है आपका लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं होगा, लिम्फोसाइट हो जाता है WBC, श्वेत रक्त कणिका को लिम्फोसाइट बोला जाता है साथियों।
चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, एक आयाम रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, आपका कैल्शियम नहीं होता है, बाकी बात सोडियम कॉपर नहीं होता है, सोडियम कैल्शियम मैग्नीज होता है साथियों। इसकी घोषणा विधि हेलोफाइटिक होता है साथियों, यूग्लिनाम होता है, किसमें होता है, यूग्लिनाम होता है साथियों। यह स्टेरॉइड सर्वित करता है, स्टेरॉइड सर्वित करता है, आपका अग्नाशय करता है, कौन करता है साथियों, अग्नाशय करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया करता है साथियों, कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका 99 क्वेश्चन 99 नंबर है। विषाणु में होता है या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकता है साथ में। अगर डीएनए रहेगा तो डीएनए होगा, आरएनए रहेगा तो आरएनए होगा। उसके बाद अब इस सेट का अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रयास में परिशिक्षित कण का आकार इस प्रयास में होता है साथियों 1000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक होता है साथियों। जय हिंद साथियों। सेट खत्म हो गया, कल फिर हम इसी टाइम में आएंगे साथियों, 6:30 बजे अपलोड होता है, आप लोग देखना नहीं भूलिए साथियों।